हाय गाइस, SSR कंप्यूटर सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम कुछ बेसिक नॉलेज के बारे में जानेंगे, जैसे कि एक्सेल होता क्या है, एक्सेल में कौन कौन से महत्वपूर्ण फार्मूला है, आज हम वो बताने वाले हैं। देखिए, एक्सेल क्या है कि एक डाटा एंट्री होता है। एक्सेल से एक शीट बनती है। जैसे कि कंपनी में आप डाटा देते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय का नाम क्या है, सैलरी कितना है, कब आ रहा है, टाइम कितना है। और जैसे कि अगर अदर लिस्ट बनाना है, अदर डाटा बनाना है, जैसे कि आप ले लीजिए कोई मोटर्स का, तो मोटर्स का आप अगर डाटा शीट बनाते हैं तो मोटर्स में क्या लिखना पड़ता है? मोटर्स में ये लिखना पड़ता है कि गाड़ी कब आ रही है, कब जा रही है, उसकी चेसिस नंबर क्या है, कितना वेट है, ये लिखा जाता है इसमें। तो महत्वपूर्ण हम बताते हैं आपको सूत्र। एक्सेल में क्या क्या महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम में आपको काउंट करना होता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर किसी चीज को जोड़ना है, आसान तरीके से जोड़ा जाए। अब जैसे कि 10-10 तो 20 तो जोड़ दे रहे हैं सब, लेकिन अगर 10, 75, 80 रहे और फिर जो है कैसे जोड़ने में आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, सोचना पड़ता है। तो उसके लिए फार्मूला क्या है कि सिंपल सी फार्मूला है, इक्वल सम अब आप ब्रैकेट लगा देंगे और इस ब्रैकेट के अंदर जैसे कि जितना आपका जैसे 75 है, 80 है, 90 है, तो उससे पूरे को सिलेक्ट करेंगे इस कॉलम में आएगा और इंटर करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब दूसरा क्या है, जैसे कंपनी पूछ दिया कि हमें ये बताइए कि एक नाम के एम्प्लॉय कितने हैं इस कंपनी में, वो हमें काउंट करके बताइए। तो आप सीधे क्या करेंगे, इक्वल COUNTIF काउंट टिप का प्रयोग करेंगे। और काउंट टिप का प्रयोग मतलब कि कैसे करेंगे, जैसे कि सिलेक्ट मान लीजिए हम कुछ भी कर लिए, सिलेक्ट करने के बाद कामा लगाएंगे, यहाँ डबल कोट लिखेंगे। अगर आपको राहुल नाम के लड़के जो है कि खोजना है तो राहुल लिख ले। अब डबल कोट यहाँ लगा दिए, अब राहुल लिख दिए डबल कोट, फिर क्या करेंगे आप बंद कर देंगे। तो ये आपके जो है कि राहुल कितने बार लिखा गया है ये काउंट करके बता देगा। अब तीसरा हम बताते हैं कि काउंट, जैसे कि आप नंबर लिख लिए 4, 5, 6, 7। अब इसे काउंट करना है तो 1, 2, 3, 4, 4 नंबर क्या है, 4 अंक के नंबर लिखे गए हैं। तो अगर इसे हम ज्यादा है तो काउंट करने में हमें टाइम लगेगा, जोड़ने में टाइम लगेगा, नंबर कितने बार लिखा गया है। तो उसके लिए आपको सूत्र है इक्वल, फिर जो है COUNT काउंट, अब जो है कि ये ब्रैकेट अब सिलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि कंपनी आपको कह दी कि सैलरी अगर एक व्यक्ति का 10,000 है, अब 10,000 है, हमें जो है कि पूरे 10,000 को सिर्फ काउंट करना है, न कि चूंकि 20,000 को, 30,000 को वो काउंट नहीं करना है, सिर्फ 10,000 को काउंट करना है। उसके लिए आपको सूत्र क्या होता है, इक्वल SUM
इसमें समीप का सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे? समीप का। फिर कामा लगाएंगे, डबल कोट, फिर यहाँ लिखेंगे जो अंक सिर्फ जोड़ना है, जैसे 10,000 अभी हमने बताया, 10,000 ये हो जाएगा। अब आपको जैसे कि अगर आपको डेट और टाइम निकालना है या फिर आपको डेट निकालना है, डेट निकालने के लिए आपको जो है कि क्या करना पड़ता है, इक्वल और लिखेंगे सिर्फ टुडे। अब ब्रैकेट बंद करेंगे, आपका डेट आ जाता है। अब जैसे कि ये राहुल, अब हम लिख दिए, राहुल लिख दिए। इस राहुल को हमें स्मॉल करना है एक्सेल में ना। कैसे करेंगे? सिंपल बात है, इक्वल लगाएंगे, LOW या लोअर का सूत्र लगाएंगे, स्मॉल हो जाएगा। अगर आपको जो है कि जो स्मॉल है, जैसे कि अब ये सोनम है, अब सोनम स्मॉल में लिखा गया है और इसे हमें कैपिटल्स में करना है, तो क्या करेंगे? इक्वल लगाएंगे, इक्वल लगाने के बाद UPPER और यहाँ ब्रैकेट। तो ये आपका जो है कि अपर हो जाएगा, मतलब कि बड़ा हो जाएगा। हो गया। आपका समीप का सूत्र हो गया, काउंटिव का हो गया, काउंट का हो गया, समीप का हो गया, टुडे हो गया, लोअर हो गया, अपर हो गया। अब आपका जो है कि बचा जैसे कि आपको कोई चीज लिखे हैं, उसमें 15% आपको जीएसटी लगाना। तो जीएसटी के लिए क्या होता है? जीएसटी के लिए आप लिखेंगे सिर्फ इक्वल, ठीक है, इक्वल करेंगे, फिर उसे जैसे कि 20 है, 20 वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद N2 का चिन्ह लगाएंगे इसका। फिर आप 15% लगाना है तो 15 लिखेंगे, ठीक है। सब लिखेंगे, इंटर करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपको जैसे कि कोई वर्ड लिखे हैं 1 2 3, उसे अगर रोमन अंक में लिखना तो कैसे करेंगे? इक्वल ROMAN रोमन और सिलेक्ट करेंगे, रोमन अंक में आ जाता है।